कन्या पहला वचन मांगती है वर से, कहती है आप कोई भी कार्य करें जीवन में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज से जो कार्य करेंगे उसमें मैं ऐतराज जता सकती हूँ। यानी कि आप तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा, तो यदि मेरे को आप लेकर के जाएंगे तो मैं आपके वाम अंग में आऊं। पहला कन्या ने यह वचन मांगा। और साथ ही साथ मैं आपसे यदि कुछ उचित मांग करूं, आपसे कुछ मांगूं, तो आपने मुझे लाकर देना होगा। और मेरे बार बार मांगने पर आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। आपने तो बस प्यार से बोलना कि हो गया। आप सदा घर में प्रसन्नता देने वाले बनकर रहेंगे। क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध कभी कभी क्रोध नहीं करेंगे और सदा देवताओं का और पितरों का पूजन तर्पण, ताकि हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे कुल की वृद्धि और हमारे पितर प्रसन्न हो, किसी प्रकार का दोष न हो। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो दूसरा वचन में वाम भाग में आने के लिए मांगती हूँ। आपने परिवार का पालन पोषण करना होगा और जिम्मेदारी के साथ करना होगा। ऐसा नहीं कि 3-4 बच्चे हो गए तो परेशान होकर भगली वृंदावन। भैया मेरे बस का नहीं है, मैं तो गए। ऐसा योगी महात्मा नहीं चाहिए मेरे को। वो कह रही है कि भैया आपको फौलादी बनना पड़ेगा, बच्चों को पालना पड़ेगा। तो जीवन में कभी भी हम माता पिता या परिवार से अलग नहीं रहेंगे। ये कन्या मांग रही है, उनका भरण पोषण, परिवार को एक ही अंग की तरह मानकर सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना है जीवन में। अगर आपको ये तीसरा वचन स्वीकार है तो मैं आपकी वाम भाग में आने के लिए तीसरा वचन मांगती हूँ। घर के अंदर सलाह होनी बहुत जरूरी है। इनको पूछ के खर्च करना, बुलेट लाऊं कि नहीं लाऊं, कोई गाड़ी लाऊं, कोई सामान लाऊं, तो घर के अंदर क्या है कि सलाह होनी बहुत जरूरी है। बिना घर वाले के पत्ता नहीं हिलता है, तो पहले वो घर वाली से पूछता है धर्म, क्योंकि आपने उनको क्या बनाया, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, तो बिना उनके पूछे कोई काम भी नहीं करना है। मेरी सलाह से खर्चा करना है ताकि परिस्थिति में गृहस्थ का संचालन कर सकूं, अतिथि की सेवा कर सकूं। धन फालतू में खर्चा नहीं करना है कि हर महीने 3-4 बार पिक्चर देखने जा रहे हैं, मॉल में घूमने जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है जीवन में। अपने धन का दुरुपयोग नहीं करा, अपने धन का सदुपयोग करें। घर का संचालन, अतिथि की सेवा, साधु संतों का सम्मान, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। किसी मित्र, रिश्तेदार, यारी दोस्ती में पैसा दिया हो तो उसकी जानकारी भी पत्नी को देना है ना। ये दिया हो तो ले लेना कि भैया घर वाली आ गई है। तो मित्र या बंधु रिश्तेदार को पैसा, द्रव्य, धन, ऋण दिया हो, उसकी जानकारी भी मुझे हो। आप कोई भी बात मुझसे छुपावे नहीं। ये चौथा वचन आपको स्वीकार हो तो मैं वाम भाग में आने के लिए बैठती हूँ। हमसे कभी भी अगर बात मानो, पंचम हमारा वस्त्र चढ़ाया, आभूषण चढ़ाया। तो कन्या कहती है कि हे पति देव, आपने जो भी कुछ हमें चढ़ाया और आपने जो भी कुछ इनको चढ़ाया, आज के बाद सब वो इनका हो गया। ऐसा ना हो कि घर पे जाने के बाद आप वह सब कन्या से छीन लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कन्या क्या कहती है कि जो भी आपने वस्त्र आभूषण चढ़ाया है, आज से वह मेरा है, मेरा अधिकार है। हाँ, कन्या अपने सहमति से चाहे तो अपने सास को दे सकती है। कन्या अपने सहमति से चाहे तो अपने सास को वह दे सकते, लेकिन कन्या की सहमति के बिना ना तो आप उसका वस्त्र ले सकते हैं, ना तो आभूषण। आपने संकल्प किया है कि यह सभी चीजें मैं कन्या को समर्पण करता हूँ। क्यों डाल पूजन हुआ, क्यों कन्या को चढ़ाया गया, कन्या उसको क्यों पहनेगी, क्यों? क्योंकि अब से उसका अधिकार। आपने किसके लिए गहना बनवाया, किसके लिए बना गहना है? बहू के लिए ही तो बना है। तो वह सब किसका है? इसका संपूर्णतः रूप से कन्या का ही अधिकार होता है। वो चाहे आपका बहू रहे और चाहे हमारी बिटिया रहे, अधिकार उसी का है। हाँ, कन्या अपने सहमति से चाहे तो अपने साथ, यानी आपने कहीं देश दिशा और जाना है, कहीं बाहर नगर के बाहर जाना है और नगर में कहीं विशेष कर काम वाम है, तो घर के अंदर कह के जाना चाहिए आप। तो घर में कह के जाना चाहिए भाई मैं फलाने जगह जा रहा हूँ, तो पीछे चाहे तो उनको क्या है समाचार मिल जाए। और पहले तो क्या है कि बुजुर्गों के पास मोबाइल नहीं था, आजकल वो तो सुविधा अच्छी है कि भाई कहीं पर जाओ तो आपको समाचार मिल जाते हैं। तो कहीं दूर का प्रवास हो तो मुझे बताकर जाएं और घर की सारी व्यवस्था करके जाएं और सदा घर में मुझे सम्मान देते रहें। सबके सामने मुझे सम्मान से और प्रेम से व्यवहार करे तो मैं आपके वामांग में आने के लिए छठा वचन मांगती हूँ। पत्नी के भी वचन होंगे। अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर मैं अपने सहयोग, अपने वचन का पालन करूंगा, घर में मधुर भाषण करूंगा, श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखूंगा, धर्म पत्नी की सुख शांति और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा।
आज से मैं वचन देता हूँ, पर नारी से पर स्त्री से दूर रहूंगा। इनको छोड़ के सब अपनी बहन बुआ बहन सब हो गई है ना। अपनी स्त्री के सामने किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं करना है, ना किसी दूसरी स्त्री को घर में लाना है। अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्रियों के सामने हास्य विनोद भी नहीं करना है। अपनी पत्नी को जलाना भी नहीं, चिढ़ाना भी नहीं। हास्य विनोद प्रथा किसी स्त्री के साथ में आप अन्य स्त्रियों को काम भाव से न देखेंगे। माता और बहन के समान पर स्त्रियों का आप सम्मान करेंगे। आपको ये 7वां वचन स्वीकार है। बोलो जोर से।